मध्य प्रदेश में खाद की बिक्री पर रोक लगाए जाने को लेकर किसानों के बीच पैदा हुई चिंता के बाद किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग ने स्थिति स्पष्ट कर दी है। विभाग की ओर से कहा गया है कि प्रदेश में रासायनिक उर्वरकों का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है और किसानों को खाद की कमी को लेकर किसी भी तरह से घबराने की ज़रूरत नहीं है। खाद की बिक्री पर रोक स्थायी नहीं है, बल्कि स्टॉक के मिलान यानी रिकाउंसलेशन के लिए केवल 2 दिनों के लिए बिक्री प्रक्रिया को रोका गया है। विभाग के मुताबिक 17 अगस्त से प्रदेश में खाद की बिक्री और वितरण पहले की तरह शुरू कर दिया जाएगा और किसानों को उनकी ज़रूरत के मुताबिक खाद उपलब्ध कराई जाएगी। दरअसल किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग की ओर से 14 अगस्त को खाद बिक्री को लेकर एक आदेश जारी किया गया था। इस आदेश के बाद किसानों के बीच खाद की उपलब्धता और संभावित कमी को लेकर सवाल उठने लगे थे। अब विभाग ने स्पष्ट किया है कि प्रदेश में खाद का पर्याप्त भंडारण है और बिक्री रोकने का फैसला किसी कमी के कारण नहीं लिया गया है। सरकार के मुताबिक भारत सरकार के IFMS पोर्टल पर दर्ज उर्वरक स्टॉक और प्रदेश के उर्वरक विक्रेताओं यानी रिटेलर्स के पास मौजूद वास्तविक स्टॉक का मिलान किया जाना है। इसी प्रक्रिया के तहत 14 अगस्त की शाम 7 बजे से 15 और 16 अगस्त को अवकाश के दिनों में उर्वरक की बिक्री अस्थायी रूप से रोकने का निर्णय लिया गया। कृषि विभाग के मुताबिक स्टॉक मिलान की प्रक्रिया 16 अगस्त की शाम तक पूरी कर ली जाएगी। इसके बाद सोमवार 17 अगस्त से खाद का वितरण दोबारा शुरू कर दिया जाएगा। विभाग ने भरोसा दिलाया है कि वितरण शुरू होने के बाद किसानों को उनकी ज़रूरत के मुताबिक खाद उपलब्ध कराने की व्यवस्था रहेगी। सरकार का कहना है कि इस प्रक्रिया का उद्देश्य खाद की उपलब्धता और वास्तविक स्टॉक का सही रिकॉर्ड तैयार करना है, ताकि किसानों को खाद प्राप्त करने में किसी तरह की परेशानी न हो और वितरण व्यवस्था को और बेहतर बनाया जा सके। कृषि विभाग के सचिव निशांत वरवड़े ने भी किसानों से अपील की है कि वे खाद को लेकर किसी तरह की चिंता ना करें। उन्होंने बताया कि प्रदेश में रासायनिक उर्वरकों का पर्याप्त भंडारण मौजूद है। आंकड़ों के मुताबिक 1 अप्रैल से अब तक मध्य प्रदेश में यूरिया की कुल उपलब्धता 17.04 लाख मीट्रिक टन रही है। इसमें से 12.83 लाख मीट्रिक टन यूरिया किसानों द्वारा खरीदा जा चुका है, जबकि सरकार के पास अभी भी 4.21 लाख मीट्रिक टन यूरिया उपलब्ध है। यानी किसानों की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में यूरिया का स्टॉक मौजूद होने का दावा विभाग ने किया है। इसी तरह DAP और NPK की बात करें तो 1 अप्रैल से अब तक प्रदेश में इन दोनों उर्वरकों की कुल उपलब्धता 11.20 लाख मीट्रिक टन रही है। इसमें से 7.09 लाख मीट्रिक टन खाद किसानों द्वारा उठाई जा चुकी है, जबकि वर्तमान में करीब 4.10 लाख मीट्रिक टन DAP और NPK उपलब्ध बताया गया है। वहीं SSP की कुल उपलब्धता 6.78 लाख मीट्रिक टन रही, जिसमें से 3.61 लाख मीट्रिक टन किसानों द्वारा लिया जा चुका है और वर्तमान में 3.17 लाख मीट्रिक टन SSP का स्टॉक उपलब्ध है। सरकार ने इसके साथ ही खाद वितरण को लेकर एक नई पहल की भी जानकारी दी है। कृषि विभाग के मुताबिक किसानों को समय पर खाद उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अब उर्वरक वितरण को अभियान के रूप में आगे बढ़ाया जाएगा। इसके तहत हर किसान हर घर हर खेत खाद अभियान की शुरुआत 20 अगस्त से की जाएगी। इस अभियान के जरिए किसानों को रबी सीजन की खाद अग्रिम रूप से उपलब्ध कराने की योजना बनाई जा रही, ताकि फसल की तैयारी के समय उन्हें खाद के लिए परेशान ना होना पड़े। कुल मिलाकर खाद बिक्री पर 2 दिन की रोक को लेकर किसानों के बीच जो असमंजस की स्थिति बनी है, उसे सरकार ने दूर करने की कोशिश की है। विभाग ने साफ किया है कि प्रदेश में खाद की कमी नहीं है और यह रोक केवल स्टॉक मिलान की प्रक्रिया के लिए लगाई गई थी। 16 अगस्त तक मिलान का काम पूरा होने के बाद 17 अगस्त से खाद का वितरण सामान्य रूप से शुरू हो जाएगा। वहीं 20 अगस्त से शुरू होने वाला हर किसान हर घर हर खेत खाद अभियान रबी सीजन में किसानों को समय पर उर्वरक उपलब्ध कराने की दिशा में सरकार की अहम पहल मानी जा रही है।